अध्येति शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे शास्त्र में। अध्येति अध्येति अध्येति, उसी को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्टडी 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 कर दिया। और ये 3 बार अध्येति का वास्तविक अर्थ हम सब रामायणियों को समझना चाहिए कि पहली बार अध्येति का अर्थ होता है अध्ययन कीजिए, मानस के रामायण के अध्ययन करो पहली बार अध्येति के। दूसरा अध्येति का अर्थ क्या है, उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और तीसरी बार जो अध्येति शब्द लिखा उसका अर्थ है कि उसको अपने आचरण में लाइए। तो हमन तो पहली बार में अटक जाथन, बल्कि पहली बार ला पूरा नहीं करन, हमन पूरा रामायण ला घला नहीं पढ़न, अन्य शास्त्र तो बहुत दूर के बात है। तो अध्येति अध्ययन करना ही हमारा पूरा नहीं होता, तो दूसरा अध्येति और तीसरा अध्येति वो बोले हमारे जीवन में वापस माने हम इस मार्ग पर चलते ही नहीं है। तो अभी जो हम मानस मंचों की विसंगतियों की बातें करते हैं, यदि ऐसा हुआ थे नहीं होना चाहिए पोयम भाई, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। काबर ये 2 चीज तो हुआ ही नहीं कि उसका चिंतन फिर आचरण, पहले में ही हम रुक जाते हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा कि गुजरते हुए लम्हों में सदिया तलाशा करता हूँ, गुजरते हुए लम्हों में सदिया तलाशा करता हूँ, प्यासा हूँ इसलिए दरिया तलाशा करता हूँ। और लोग गिन गिन कर गिनाते हैं अपनी खूबियाँ, मैं अपने आप में अपनी कमियाँ तलाशा करता हूँ, मैं अपने आप में अपनी कमियां तलाशा करता हूँ। निश्चित रूप से मानस का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपनी ओर देखता है, दूसरे की ओर नहीं देखता, वो अपनी कमियों की ओर देखता है। जब ये दृष्टि हमारे अंदर आने लगती है तो समझिए कि हम मानस के सीढ़ी में पहला कदम रखा था, पहली दृष्टि। इसलिए हम जो विसंगतियां मानस मंचों में महसूस करते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी, एक दूसरे की कमियां निकालना, देखा देखी करना, और पीठ पीछे वार करना, और पीठ पीछे घात करना, ये मर लेते काबर ले हस मोर मर लेना, काबर एंट्री बोला ले हस। एक ठन छोट उदाहरण, तो ये जो भावनाएं दिखती हैं, ईर्ष्या जो दिखती है, और भी विसंगतियां दिखती हैं, फुहड़ता दिखती है, मानस के वास्तविक उद्देश्य से भटकाव दिखता है, ये सारी चीजें हम ही को सुधारनी है। और हम इस दिशा में जब आगे बढ़े, प्रत्येक मानस संघ से मैं ये निवेदन करती हूँ, आपसे भी कर रही हूँ कि जिला मानस संघ रायपुर जो है वो 20 साल हो गया, 20वां अधिवेशन है आपका। तो 20 साल कोई कम नहीं होते, आजीवन कारावास की सजा भी 20 साल में पूरी हो जाती है। इतने कार्यक्रम के दौरान जो है जो आपको लगता है कि अपना सुधार संसार की सेवा है, इसलिए हम अपने आप को देखें और देख करके जो है कदम एक आगे बढ़ाएं। तो ऐसे कार्यक्रमों में इन कमियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। और मंडलियों को, आपके अधीनस्थ जितनी मंडलियां हैं उनको निर्देशित करना चाहिए, एक नियमावली का प्रकाशन ऐसे अधिवेशनों में होना चाहिए मंडलियों के लिए, और सारे मंडलियों को उस नियम का पालन करना चाहिए। बस ओकर वाचन बस नहीं होना है ना नियमावली के, उसको पालन करने के लिए आप एक अनुशासन समिति बना दीजिए, जहां पर उसका पालन ना हो वहां पर दंड का प्रावधान भी हो, और ऐसा दंड हो जिससे उसको भी सुख मिले और सबको सुख मिले। मानस में ऐसा दंड की व्यवस्था है भैया, तभी तो अंधा